हर हर महादेव। प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। मेरी ओर से सब प्राणियों को अभ्यदान दिया गया। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़ें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहें, ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा। ओम कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर ओम भू स्यंतम मया, ओम भुवा स्यंतम मया, ओम सुवा। इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर से में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा उनके मस्तक को विभूषित करती हैं। इनकी अग्निकांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। वे शुभ लक्षणा देवी अपने हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हुई हार, केयूर, कड़े, करधनी, नूपुर आदि आभूषणों से उनके अंग भी भूषित हैं। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। उनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्म, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। वे सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी हैं। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा और देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री व्याहतियों से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं। व्याहतियाँ प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महावीर स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है। प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाली जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम धारण करने वाली परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु क्षीर और विरक लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षस्य रेरिरा इन अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात यह छंद साम्र शभा इस अनुवाक को प्रारंभ से लेकर श्रुतम में गोपाय तक कहकर कहें, दारैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्स्तुतोस् अहम। अर्थात मैं स्त्री की कामना, मन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात पुष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भू स्यंतम मया, ओम भुवा स्यंतम मया, ओम सुवा स्यंतम मया, ओम भूर्भुवा सुवा स्यंतम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्य और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर
अभयम सर्वभूतेभ्यो मतः स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान दिया गया। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल छोड़ दें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकाल कर जल के साथ हाथ में लें। इस प्रकार कहें, ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा। ओम यो कहकर उसका जल में होम कर दें। फिर ओम भू से अंतमया, ओम भुआ से अंतमया, ओम सुआ से अंतमया, इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटिसूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके 7 पद से उनका अधिक चलें। 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहें, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यूँ कहे आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटिसूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी तथा उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले तथा आचार्य से कहें, 10 से वज्रोस्मि यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब इस मंत्र को पढ़ें और सखा माँ गोपायोजाह सखा यो असीन्द्रियस्य वज्रो असि वार्तघ्न सर्म में भव यत पापम तन्निवारय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करते हुए उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलु ग्रहण करें। तदंतर भगवान शिव के चरणार बिंदु का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करें। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उससे छोटे गोले बना लें और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोली को होमाग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विरजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाएं अथवा उसे लगाने की आज्ञा दें। उसका क्रम इस प्रकार है, ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वद ह व इदम भस्म, मन एतानि चक्षुषि। इस मंत्र से भस्म को मंत्रित करें। तदंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे दें। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रायुष्म तथा त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करें। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएं। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे
तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य कभी भी ना करे। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।